बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज मैं आपके लिए चिकन कढ़ाई की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। घर के मसालों से हम इसको बनाएंगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी ये कढ़ाई बनती है। और आपको फ़ाइनल मैं लुक इसका दिखा रही थी। अब मैं इसकी प्रेजेंटेशन आपको साथ शेयर कर रही हूँ और आप इसको देख सकते हैं कितनी ही कोई मज़ेदार और खाने में भी बहुत ही टेस्टी बनती है ये। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पे हाफ़ केजी जो है टमाटर ले लिए हैं। 3 पाव के करीब मेरे पास चिकन थी। ये मैंने थाई की साइड से लिया था। लेग पीस साइड वाला जो है वो गोश्त लिया था। हरी मिर्चें, पुदीना और अदरक था। 3 पाव के करीब चिकन है और ये टमाटर हैं हमारे पास। और यहाँ पे अब मैं इसमें क्या क्या मसाले ऐड करूँगी वो मैं आपको दिखाती चलूँ। यहाँ मैंने 1 चाय का चम्मच यहाँ पे रेड चिल्ली पाउडर लिया है। साथ ही मैं यहाँ पे इसमें शामिल करूँगी 1 चाय का चम्मच कुटी हुई मिर्चें हैं। कुटी हुई मिर्च कढ़ाई में बहुत मज़े का टेस्ट देती है। यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ आधा चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर। काली मिर्च ज़रूर डाला करें, इससे बहुत मज़े का टेस्ट आता है। यहाँ पे मैं 1/4 टीस्पून जो है मैं इसमें डालूँगी हल्दी पाउडर। और यहाँ पे मैं इसमें शामिल करूँगी नमक, वो है 1 चाय का चम्मच भर के। नमक आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये आपके हस्बे ज़ायक़ा होता है अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। तो ये मसाले आपने नोट कर लिए हैं। सिंपल और इजी, बिल्कुल झटपट बनने वाली ये कढ़ाई है। इसमें हम कोई बाहर का मसाला, कोई बाहर का जो कढ़ाई का पैकेट होता है वो इसमें हम शामिल नहीं करेंगे। यहाँ मैं 1 चाय का चम्मच भर के ले रही हूँ कसूरी मेथी। कसूरी मेथी ये सूखी हुई है। ये मैं आपको कहाँ पे किस स्टेज पे शामिल करना है ये आपको मैं बताऊँगी। और यहाँ पे 2 खाने के चम्मच जो है मैं यहाँ पे शामिल करने लगी हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। बघारी सब्ज़ी वगैरह में तो हम 1 चाय का चम्मच या 1 खाने का चम्मच भी डाल सकते हैं, लेकिन चिकन, मटन या बीफ के आइटम में आपको अदरक लहसुन की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखनी होती है। यहाँ मैंने कढ़ाई ले ली है और यहाँ पे मैं 1 बोल जो है भरा हुआ, यानी 1 कप के बराबर मैं इसमें ऑयल डालूँगी। और इस ऑयल डालने के बाद जो है हम इसको अच्छे से जो है थोड़ा सा गर्म होने देंगे। जैसे ही हमारा ऑयल हल्का हल्का गर्म होगा, कढ़ाई बनाने के लिए आपकी कढ़ाई की सिलेक्शन बहुत अच्छी होनी चाहिए। होटलों में जो जायका आता है वो इसी कढ़ाई से आता है। तो मेरे पास ये वाली कढ़ाई है, मैं इसी में ही बनाती हूँ हमेशा। तो आप भी अगर कोशिश करें तो यही वाली कढ़ाई का यूज़ करें, तो इसमें जो है टेस्ट अच्छा आता है। तो यहाँ पे हमारा ऑयल हल्का सा गर्म हो गया था, तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले ऑयल के अंदर 2 टेबल स्पून जो हमारा था अदरक लहसुन का पेस्ट आप वो शामिल किया है। और अब मैं इसको अच्छे से भुनाई करूँगी। अदरक लहसुन का पेस्ट मेरे पास क्यूब्स में मैं जमा के रख लेती हूँ फ्रीज़ करके, तो इससे बहुत इजी हो जाता है। और बहुत अगर लाइट वगैरह जाती है, कोई प्रॉब्लम होती है तो उसमें भी कोई मसला नहीं होता है। तो यहाँ मैंने अदरक लहसुन के पेस्ट को हल्की सी खुशबू आने तक पकाना है कि हमारे अदरक लहसुन की जो रॉ स्मेल होती है बाज़ दफ़ा खानों में रह जाती है, तो वो भुनाई ना करने की वजह से रहती है। तो आप इसको अच्छे से हमेशा भुना करें। रेसिपी पूरी देखते हैं तो बीच बीच में जो टिप्स होते हैं खाने पकाने के, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इसलिए वीडियो को स्किप ना किया करें और पूरी वीडियो को देखा करें। यहाँ पे जैसे ही हमारे अदरक लहसुन में से हल्की सी खुशबू आना शुरू हो गई थी, तो मैं यहाँ पे चिकन को जो है वो इसमें शामिल कर दूँगी और इसको भी अच्छे से जो है मैं मिक्स कर लूँगी, ताकि इसका भी जो एक रॉ स्मेल का जो एक पानी निकलता है चिकन में से भुनाई के वक्त, वो हमें हमेशा पहले उसको ड्राई कर लेना चाहिए। फिर इसके बाद गलाव का पानी या कोई भी दूसरे मसाले होते हैं वो हमें बाद में शामिल करने चाहिए। चिकन को जैसे ही 1-2 मिनट तक हम फ्राई करेंगे तो ये वाइट हो जाएगी और इसकी जो कलर है वो सील हो जाएगा। हमेशा आप चिकन को फ्राई कर लिया करें, क्योंकि शिनवारी कढ़ाई वगैरह की भी जो रेसिपी होती है वो इसी तरीके से होती है कि आपने पहले चिकन को अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना होता है ऑयल में। और चिकन के अंदर से ख़ुद भी पानी बहुत सारा
उसमें से जो है ड्रेन आउट होता है, तो वो भी जो है उसी तेल में जो है शामिल हो जाता है, तो आपको इतने ऑयल की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ हम चिकन को फ्राई कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हमने इसको कलर नहीं देना, सिर्फ वाइट कलर तक। और जो इसका रॉ स्मेल का जो कच्ची स्मेल जो आती है चिकन की, बाज़ दफ़ा खानों में से जो है स्मेल आती है, वो यही वजह होती है कि आप उसको अच्छे से भूनते नहीं हैं या उसके पानी को ड्राई किए बगैर उसी पानी में चिकन को गला देते हैं। चिकन का हमारा पानी जैसे ही हल्का हल्का ड्राई हुआ था, तो मैंने इसमें सुरख मिर्च और कुटी हुई मिर्च शामिल कर दी थी। याद रखिएगा दोस्तों, काली मिर्च जो होती है उसको इतना हमें पकाना नहीं पड़ता क्योंकि उसकी स्मेल नहीं आती, लेकिन रेड चिल्ली पाउडर भी अगर हम अच्छे से भुनाई नहीं करते तो उसकी भी स्मेल हमारे खानों में एक अलग से ही वाज़ह होती है। चाहे हम बहुत थोड़ी क्वांटिटी में डालें, लेकिन वो लोगों को महसूस हो जाती है खाने में। खाना पकाते वक्त किन चीज़ों की भुनाई किस वक्त ज़्यादा ज़रूरी है, वो मैं आपके साथ 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 शेयर कर रही हूँ। जैसे ही हमने रेड चिल्ली पाउडर और क्रश चिल्ली जो है हमारी डाल दी थी, चिली फ्लेक्स, उसके बाद मैंने बकाया मसाले जो थे वो शामिल कर लिए हैं। और मैं जो है इसको हल्का सा पानी का एक छींटा दूंगी, मतलब 1/4 जो है वो मैंने 1/4 कप के बराबर मैंने इसमें सिर्फ पानी डाला है, सिर्फ इसलिए कि हमारा मसाला जो है वो ऑयल में जले ना, मसाले को हमने भूनना है। और यहाँ पे जो है मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ टमाटर। टमाटरों को मैंने जो है छिलका उतार के बीच में से हाफ़ कट कर लिया था। टमाटर का छिलका उतारने का जो तरीका है वो बहुत इजी है। आपने मैं टमाटर ला के इसको फ्रीज़र में रख देती हूँ, और जब भी मुझे खाना पकाना होता है तो मैं इसको निकाल के रख देती हूँ, और थोड़ी देर में ही 1-2 मिनट में इसका छिलका बहुत सॉफ्ट हो जाता है और फिर हम उसको नाइफ़ की मदद से बहुत ईज़िली उतार लेते हैं। यहाँ मैंने कढ़ाई को 15 मिनट ढाँप के पका लिया था, और जब 15 मिनट के बाद हमारी चिकन में सारा मसाला और टमाटर भी हमारे अच्छे से गल गए हैं, इसको आपने तेज़ आंच पे पकाना होता है ताकि जो है कढ़ाई जो है हमारी अच्छे से पक जाए, क्योंकि चिकन में हमने हल्का सा पानी डाला था और टमाटरों का ख़ुद का पानी भी बहुत होता है। तो आपने इसको तेज़ आंच पे अच्छे से पकाना है। चूल्हा आपका फुल होगा, साइड में अगर आपको फ्लेम अगर दिख रहा है कढ़ाई की साइड में, तो आप देख सकते हैं, और धुआं देख सकते हैं कितना ज़्यादा उठ रहा था। और यहाँ पे मैंने जो गार्निशिंग के लिए हरी मिर्ची और पुदीना रखा था, उसमें से मैं 3-4 हरी मिर्ची और थोड़ा सा पुदीना इस स्टेज पे शामिल कर लूँगी, और इसको थोड़ा सा पकाएंगे ताकि इसकी भी खुशबू अच्छे से आ जाए। टमाटर हमारे बिल्कुल गल गए हैं, कढ़ाई में बिल्कुल टमाटर नज़र नहीं आने चाहिए, और छिलका इसका वैसे भी उतार सकते हैं आप, लेकिन जो है मैं पहले ही उतार लेती हूँ क्योंकि मुझे ये ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। अदरवाइज़ आपको जिस तरह इजी हो आप इस तरह उतार लिया करें। 5 मिनट मैंने मज़ीद इसको तेज़ आंच पे पकाया था, और बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही थी इस टाइम, और बहुत ही अच्छे से जो है हमारी कढ़ाई का पानी जो है वो खुश्क होने की तरफ आ गया है। और जैसे ही हमारा पानी जैसे ही ड्राई हो जाएगा टमाटर वगैरह का, तो ऑयल जो है वो हमारा ख़ुद ब खुद जो है वो ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाएगा। और उस स्टेज पे जो है हम इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे, जिससे जो है वो कढ़ाई का मज़ा बहुत ही अच्छा हो जाता है। जब भी कढ़ाई बनाया करें तो ये मसाला ज़रूर डाला करें, वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि आपने क्या करना है जिससे इसकी बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आ जाए और बहुत अच्छा सा इसमें फ्लेवर भी आ जाए। ये जो साइडों में कढ़ाई हमारी इस वाली लोहे की कढ़ाई में जो चिपक जाती है, इसको अच्छे से हम जब लकड़ी के स्पून की मदद से इसको अच्छे से भुनाई करते हैं, साइडों से मसाले को हम अच्छे से हटाते हैं, तो इसका बहुत अच्छा फ्लेवर जो है वो कढ़ाई के अंदर शामिल हो जाता है। तो आपको जैसे ही नज़र आ रहा है, मैंने यहाँ पे वीडियो को कोई स्किप नहीं किया, मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह आपने बुनाई करते हुए ऑयल जो है वो आपका ख़ुद ब खुद जो है वो ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाएगा। ये आपकी कढ़ाई रेडी हो गई है, इसकी निशानी है। और जैसे ही हम इसको बुनाई करते करते देखें, काफ़ी टाइम हो गया है, 2 मिनट के करीब हो गए हैं, और सारा ऑयल ऊपर की तरफ आ चुका है जो हमने शुरू में डाला था। चिकन का पानी और टमाटरों का पानी जो निकलता है वो ड्राई हो जाता है, तो उसकी सबसे मेन जो निशानी है वो यही है कि आपका ऑयल जो है वो ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और बहुत ही अच्छी मज़ेदार सी खुशबू आ रही थी।
इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों, और मुझे अपना फ़ीडबैक बताइएगा कि आपकी कढ़ाई कैसी बनी। तो यहाँ पे हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो है वो है कसूरी मेथी, जो 1 चाय का चम्मच मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था। ये आपने डाल के चूल्हे को बिल्कुल थोड़ा-सा ही लो करना है, और यहाँ पे आपने इसको ढाँप के रख देना है। इस स्टेज पे आप चाहें तो एक कोयले का स्मोक भी दे सकते हैं, जिससे ये कोयला कढ़ाई का फ्लेवर आपका जो है हो जाएगा इसी कढ़ाई में। हमारे यहाँ कोयला कढ़ाई इतनी शौक से नहीं खाई जाती है। अगर आपके घर में पसंद है तो इस स्टेज पे कसूरी मेथी के साथ आप एक कोयले को गर्म करके इसका स्मोक भी स्टैंड पे दे सकते हैं। 1 मिनट या 1.5 मिनट हुआ था, और मैंने फिर इसको खोल के इसमें गार्निशिंग कर ली थी हरी मिर्चियों से। पुदीना था मेरे पास, मैंने पुदीना डाल दिया था। पुदीना कढ़ाई में बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। और साथ में मेरे पास जूलियन कट में कटी हुई अदरक मैंने काट के रखी थी, मैंने उससे भी इसको गार्निश कर लिया था। तो देखें दोस्तों, कितनी झटपट और कितनी कम इंग्रेडिएंट्स में तैयार होने वाली ये कढ़ाई है। घर के मसालों से हमने ये बनाई है, और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ऐसी ही नेक्स्ट मज़ेदार सी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख़याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।